किस्त नंबर 24। गोरे का निज़ाम, गुजरात का नया चेहरा। साल था 1849। एडवर्ड क्लाइव बेले गुजरात का पहला अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर 7 माह की हुक्मरानी के बाद रवाना हो चुका था। मगर इसके बाद 3 तवील माह जिनमें गुजरात बगैर किसी बाकायदा डिप्टी कमिश्नर के चलता रहा। ना कोई हुक्म जारी होता, ना कोई सरकारी पर्चा, ना दिल्ली दरबार की मोहरें, ना मकामी अदालतों की आवाज़ें। मगर फिर आया एक नया चेहरा, फौजी वर्दी पहने, सख्त निगाहों वाला, हुक्म के लहजे में बोलने वाला, मेजर जॉन क्लार्क। मेजर जॉन क्लार्क 7 फरवरी 1849 से 20 फरवरी 1850। ये सिर्फ अफसर नहीं था, ये एक पैगाम था, गोरे का पैगाम। अब पंजाब में सिर्फ तलवार नहीं, कलम भी हमारा है। क्लार्क एक फौजी सिविल अफसर था। सिख जंगों का तजर्बा, सिपाहियाना नज़्म ज़ब्त और हुक्म चलाने की आदत। वो आया और उसने गुजरात को फाइलों और सिपाहियों में बांट दिया। ज़िला के दरबारों में वर्दी वालों की चहल पहल बढ़ गई। मकामी सरदारों को तलब किया गया। सिख ज़मींदारों से बाज़ पुरस हुई और मुसलमानों पर नज़र रखना वो तो हर एक अफसर के फ़राइज़ में शामिल हो चुका था। लेकिन ये दौर मुख्तसर था, महज 1 साल और 13 दिन। और इसके बाद आया वो शख्स जिसने कलम, कागज़ और कानूनी ज़ुबान के ज़रिए गुजरात की रूह पर छाप लगा दी। W.J. कार्नेक। 2 अदवार, जनवरी से दिसंबर 1850 और जनवरी से फरवरी 1851। कार्नेक नया अफसर, नया उसलूब, न फौजी गरज न तलवार की चमक, बल्कि रजिस्ट्रियाँ, नक्शे, सर्वे और ज़मीनी कवानीन। कार्नेक ने ज़िला गुजरात को कागज़ पर नक्श किया। खसरा, गिरदावरी, रेवेन्यू रिकॉर्ड, बाज़ारों की हदबंदी और पुरानी रियासती निशानियों को सरकारी बनाकर महफूज किया। अंग्रेज़ समझ चुका था ज़मीन, ज़मींदार और ज़र यही सल्तनत की असल ताकत हैं, और कार्नेक ने इसी ताकत का ढांचा तैयार किया। कैप्टन F.F. वॉयल 11 अगस्त 1850 से 12 दिसंबर 1850 तक। इससे पहले कि कार्नेक दोबारा आता, एक और फौजी अफसर वारद हुआ, कप्तान F.F. वॉयल। कम गो, सख्त गिर और हर शाम मकामी थानेदारों से रिपोर्ट लेने वाला अफसर। उसने गुजरात में एक खुफिया नेटवर्क कायम किया। फौजी जासूस, मुखबर और इलाकों की निगरानी करने वाले अहलकार। अमन व अमान के नाम पर बहुत से नौजवानों को हिरासत में लिया गया। कई सिख घराने छानबीन की लपेट में आए और हर मस्जिद और गुरुद्वारे के गिर्द निगरानी का नया लफ्ज़ लिखा जाने लगा। ब्रैंड सेप्टे, मार्च 1851 था जनवरी 1854। उसके मुतअद्दिद अदवार। और अब दाखिल हुआ एक माहिर मंसूबा साज, ब्रांड सेप्टे। ये वो अफसर था जिसने गुजरात की ज़िला बंदी को बाज़ाब्ता शक्ल दी। रेवेन्यू, थाने, तहसीलें, अब हर चीज़ बाकायदा सरकारी यूनिट बन चुकी थी। सेप्टे के हुक्म से बने इब्तदाई सरकारी दफातर, ज़मीनों की हदबंदी और ज़मींदारों की रैंकिंग और हर फर्द का डेटा अब हुकूमत के रिकॉर्ड में था। तारीख़ के पन्नों में ब्रांड सेप्टे का नाम शायद छोटा हो, मगर उसकी छाप गुजरात के हर पुराने कागज़ में आज भी मौजूद है। F. थॉम्सन 1 सितंबर 1853 से 8 मार्च 1854 तक। थॉम्सन एक तज्ज़िया कार, एक सिस्टम साज। उसने अदादो शुमार से गुजरात का सियासी नक्शा बनाया। फसलों की दर्जाबंदी, खाद की अक़साम, आबपाशी के ज़राए, मरदमशुमारी के इब्तदाई खाके, ये सब इसी के दौर में तैयार हुए। उसकी हुक्मरानी खामोश थी मगर दूर रस्त थी। यूं अंग्रेज़ सरकार ने महज चंद बरसों में गुजरात को ख्वाब से हकीकत में ढाल दिया। ऐसी हकीकत जिस पर गोरे का निज़ाम और देसी की खामोशी छाई रही। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये नया निज़ाम कैसे अवाम के दिलो दिमाग पर मुसल्लत किया गया और कौन कौन से किरदार गोरे के साथ होकर देश के ख़िलाफ़ हो गए। वक्त लिखता है मगर तारीख़ याद रखती है, और गुजरात की ये तहरीर अब कभी मिट नहीं सकती।